दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के चुनाव में नामांकन पत्र जमा करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस समर्थित श्रमिक संगठन इंटक और तृणमूल वर्कर्स यूनियन के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई एवं दोनों दलों ने सड़कों पर बैठकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति तब बिगड़ गई जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तृणमूल समर्थकों को हटाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने भी तृणमूल कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, जिससे हाथापाई की नौबत आ गई। कांग्रेस संगठन दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री एम्प्लॉयज वर्कर्स यूनियन के महासचिव रजत दीक्षित ने आरोप लगाते हुए अपनी बातें रखी, जबकि तृणमूल वर्कर्स संगठन की कोर कमेटी के अध्यक्ष पूर्णानंद चटर्जी ने कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए अपने वक्तव्यों को रखा। जवाब दो, हमला করছো কেন? জবাব দাও, এই তৃণমূলের সঙ্গে পথে হেঁটে চাপানো যায়নি, যাবে না। শান্ত বাংলাকে অশান্ত করতে দিচ্ছি না, দেবো না। মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, বন্দে মাতরম। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आसनसोल के रविंद्र भवन में आज आसनसोल साउथ पुलिस पोस्ट की ओर से साइबर जागरूकता को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं यहां पर स्कूली बच्चे उपस्थित थे, जिनको सोशल मीडिया और इंटरनेट से होने वाले खतरों के बारे में बताया गया। वहीं इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसीपी विश्वजीत दास ने अपनी बातों को रखा। কালকেও আছে আমাদের, তার বাচ্চাদের র্যালি আছে, সাইবার অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আছে। আমরা স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে এই প্রোগ্রামটা করছি। এটা আমাদের 1 সপ্তাহ ধরে চলছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে অ্যানাউন্সমেন্ট ছিল পুলিশ দিয়ে, সেই পুলিশ দিয়ে আমরা এর মধ্যে আমরা সম্মাননা জ্ঞাপন করছি এসিপি সেন্ট্রাল 1 মাননীয় শ্রী বিশ্বজিৎ নরসর মহাশয়কে। থ্যাংক ইউ স্যার। এবার আমরা সম্মাননা জানাবো আইসি সাউথ ফেজ মাননীয় শ্রী কৌশিক কুন্ডু মহাশয়কে। সম্মাননা জানাবে আইসি মাননীয় শ্রী অমরনাথ দাস সাউথ ফেজ। পুষ্পস্তবক আমরা সম্মাননা জানাচ্ছি মাননীয় ওনাকে সম্মাননা জ্ঞাপন করবে ট্রাফিক ওসি রাম অযোধ্যা মিশ্র। ঠিক আছে, স্যার এদিকে দেখবেন স্যার। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मालदा जिले के रतुआ थाना अंतर्गत आयलपाड़ा पूर्व मैदान इलाके में शनिवार सुबह एक मानव कंकाल बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रतुआ के आयलपाड़ा पूर्व मैदान में कुछ समय पहले तक जूट की खेती की गई थी। जूट की कटाई के बाद अब खेत में कलाई दाल की खेती के लिए जमीन तैयार की जा रही थी। बता दें कि शनिवार सुबह स्थानीय किसान मोहम्मद जाहिरुद्दीन जब खेत की जुताई कर रहे थे, तभी मिट्टी के नीचे से हड्डियों समेत एक नर कंकाल, एक चाकू और एक दवा की खाली स्ट्रिप बाहर आई। इस दृश्य को देखकर किसान पूरी तरह से घबरा गए और उन्होंने तुरंत स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी दी। देखते ही देखते पूरे इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई और दहशत का माहौल बन गया। किसान और जमीन मालिकों का अनुमान है कि संभवतः जूट की खेती के समय किसी व्यक्ति की हत्या कर लाश को खेत में गाड़ दिया गया था, जो अब सड़ गल कर कंकाल में बदल गया है। वहीं सूचना मिलते ही रतुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही बरामद चाकू और दवा की स्ट्रिप को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में पहली बार इस तरह की घटना सामने आई है और सभी चाहते हैं कि इस मामले की गंभीरता से जांच और सच्चाई सामने आए। फिलहाल पुलिस ने कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मृतक कौन था और उसकी मौत कैसे हुई। देखा जाए तो इस सनसनीखेज घटना से इलाके में भय और उत्सुकता दोनों का ही माहौल बना हुआ है और सभी की निगाहें अब पुलिस की जांच पर टिकी हुई है। কি দেখলেন এখানে এসে? এখানে এসে দেখছি একটা জীব মানে মানুষের কঙ্কাল সমেত মানে সব কিছু এখানে রাখা আছে, মজুদ দেখলাম। কি কি পাওয়া গেল এখানে? এখানে দেখছি মানে একটা চাকুও আছে রাখা, মানুষের কঙ্কাল মানে মাথা মুন্ড পা হাড় দেখে বোঝা যাচ্ছে মানুষের মানে মাথা মুন্ড সব রাখা আছে এখানে। আর কিছু পাওয়া গেল? আর এখানে দেখছি এটা ঘুমের ওষুধের মতন মানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কি মনে করছেন? এটা মনে হচ্ছে কেউ বা কারা মার্ডার করে হয়তো ফেলে দিয়েছে হয়তো। এই ঘটনা কি আগে বা কখনো এই মাঠে ঘটেছে? না, আমরা তো কোনোদিনও এটা আজকে প্রথম শুনলাম। আমরা শুনতে পেয়ে ছুটে এসে দেখছি এরকম অবস্থা। ঠিক ঠিক, তো কি চাইছেন এটা সুরাহা কিরকম ভাবে? এটা পুলিশে তদন্ত করে দেখুক, ডিএনএ যাঁচ হোক। এটা মানুষের কঙ্কাল তো, তো ওর উপযুক্ত যেরকম প্রমাণ, কারো কেউ তো মরেছে, কারো মায়ের কোল তো খালি হয়েছে, তার সঠিক মানে প্রমাণ বের করে ওর উপযুক্ত সাজা হওয়া উচিত। এই এলাকায় কি ওই দুষ্কৃতীদের আনাগোনা আছে? সেরকম তো নাই, কিন্তু এটা প্রথম দেখলাম আজকে। এটা কি আপনার মানে প্ল্যানিং করে মার্ডার মনে হচ্ছে না কি মনে তো হচ্ছে? ওরকমই তো মনে হচ্ছে। এখানে চাকু রাখা আছে দেখছি, এদিকে ঘুমুর ওষুধ রাখা আছে। এটা কোন মাঠ বলে? এটা আমাদের মানে পূর্ব মাঠ, মানে শামসি রোড রাস্তার পূর্ব মাঠটা, আমরা যে সিংহিয়া যেটা বলি বা দোলঘাটের মানে আশেপাশে। কোন অঞ্চলে পড়ে এটি? রতুয়া অঞ্চলই পড়ে। তো অঞ্চলে পড়ে। আপনার নাম? মোহাম্মদ আলমগীর। আপনি কি এখানকার? আমি গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বার। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। हर सुबह नवद्वीप के मायापुर स्थित एक निजी लॉज में आयोजित भाजपा की मंडल अध्यक्ष कार्यशाला में भाग लेने पहुंचे भाजपा सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार। बता दें कि कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का संदेश दिया और मीडिया से बातचीत में पश्चिम बंगाल की राजनीति पर तीखा हमला बोला। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कार्यशाला में सुकांत मजूमदार ने भाजपा के स्थानीय मंडल अध्यक्ष
अध्यक्षों को आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मार्गदर्शन दिया और कहा कि कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत होना होगा। देखा जा रहा है कि इस बयान के साथ ही बंगाल की सियासत में फिर से पारा चढ़ गया है। वहीं भाजपा अब 2026 के विधानसभा चुनाव को लक्ष्य मानकर पूरी ताकत झोंकने की रणनीति पर काम कर रही है। কেন্দ্র সরকার ফেডারেল স্ট্রাকচারে কখনো হস্তক্ষেপ করে না। আপনাকে বুঝতে হবে আমাদের যে ফেডারেল বা কোয়াসি ফেডারেল স্ট্রাকচার আমাদের এই গোটা দেশের এই কোয়াসি ফেডারেল স্ট্রাকচারে রাজ্য সরকার তার নির্বাচিত সরকার ভারতীয় জনতা পার্টি মনে করে কোনো নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দেওয়া বা তাকে অগণতান্ত্রিকভাবে ডিস্টার্ব করা উচিত নয়। আমরা করি না। আমরা গণতান্ত্রিকভাবে বাংলার জনগণের দ্বারা মুখ্যমন্ত্রীকে শাস্তি দেওয়া, তারা বুলেট নয় ব্যালটের মাধ্যমে শাস্তি দেবে। বিরোধীকে শূন্য করবে কি বলবেন? বিরোধীদের শূন্য করবে বলতে দেখুন, আমি শুধু এটুকুই বলবো, আমরা যে আদর্শে বিশ্বাস করি, আমরা যে নীতিতে বিশ্বাস করি, মমতা ব্যানার্জি তো দূর ছাড়, ওনার যিনি ঠাকুরমা ছিলেন অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধী, তিনিও একসময় বলেছিলেন যে আমাদেরকে শূন্য করে দেবেন। আজকে কংগ্রেস শূন্যের দিকে যাচ্ছে, আমরা আছি টিকে, তখনও ছিলাম এখনও আছি, আগামী দিনেও টিকে থাকবো যেদিন তৃণমূল শূন্য হবে। পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র বিক্রি হয়ে গেছে, চলো আর বাকিটা। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सियालदह दक्षिण थाना के बारुईपुर स्टेशन पर शनिवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जब एक महिला यात्री ने टिकट मांगने पर एक महिला टिकट परीक्षक के चेहरे पर गर्म घुघनी फेंक दी। इस घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। बता दें कि आरोपी महिला को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना बारुईपुर अप लोकल ट्रेन के महिला कोच में हुई। TTE पूजा कुमारी अपनी ड्यूटी के दौरान यात्रियों के टिकट चेक कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने सुभाष ग्राम से ट्रेन में चढ़ी 2 महिलाओं से टिकट दिखाने को कहा। जब पूजा ने उनसे टिकट मांगा तो उनमें से एक महिला, जिसकी पहचान साइदा बीबी के रूप में हुई है, उन्होंने अपने हाथ में रखी गर्म घुघनी पूजा कुमारी के चेहरे पर फेंक दी। गर्म घुघनी पड़ते ही पूजा कुमारी दर्द से तड़पने लगी। हालांकि उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और आरोपी महिला को प्लेटफॉर्म पर ही उतार लिया। वहीं मौके पर मौजूद रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए साइदा बीवी को हिरासत में ले लिया। जांच में पता चला है कि साइदा बीवी के पास सुभाष ग्राम से सियालदह तक का टिकट था, लेकिन उनके पास बारुईपुर में उतरने का कोई वैध टिकट नहीं था। बाद में उन्हें बारुईपुर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को सौंप दिया गया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद साइदा बीवी ने अपनी हरकत के लिए माफी मांगी और कहा कि गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। जबकि दूसरी ओर घायल TTE पूजा कुमारी ने इस हरकत को अक्षम्य बताया और आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। आपका घर कहाँ पर है? कहाँ पर है आपका घर? हाँ, पार्षद का सुभाष ग्राम। मुंह पे घुगनी क्यों फेंका आपने? हाँ, भूल हो गया। उसका आग भी तो चल जा सकता है ना, जल जा। हाँ, आपने घुगनी क्यों मारा? फेंका क्यों मुंह में? हाँ, टिकट है क्या आपके पास? टिकट काटा था क्या? हाँ,
टिकट नहीं है आपके पास? ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। मुर्शिदाबाद जिले के हरिहरपाड़ा थाना अंतर्गत लालनगर हाई स्कूल में शिक्षक दिवस के कार्यक्रम के दौरान 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के बीच बैठने को लेकर जमकर झड़प हो गई। घटना शनिवार की है। देखते ही देखते यह मामूली विवाद मारपीट में बदल गया और कार्यक्रम पूरी तरह से रद्द करना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के दौरान 8 छात्र घायल हुए। हालांकि स्कूल के शिक्षकों द्वारा किसी तरह स्थिति को शांत किया गया, लेकिन जब छात्र स्कूल से घर लौट रहे थे तब मामला और भी बिगड़ गया। आरोप है कि रास्ते में ही कुछ ग्रामीणों ने छात्रों को पकड़कर बेरहमी से पीट दिया। इससे स्थिति और भी गंभीर हो गई, जिसके बाद सभी घायलों को तुरंत बहरमपुर के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि एक छात्र की हालत गंभीर होने के कारण उसे भर्ती किया गया है, जबकि बाकी 7 छात्रों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। घटना की जानकारी मिलते ही हरिहरपाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल स्कूल और उसके आसपास के इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन इस घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि छोटी छोटी बातों पर भी छात्रों के बीच हिंसा का माहौल बन रहा है, जो कि शिक्षा व्यवस्था के लिए चिंताजनक संकेत है। लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस और स्कूल प्रशासन मिलकर इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। কি হয়েছিল গো ভাই? কেন তোরা ধরলো কেন, মানলো কেন, মানলে কেন গো? কি নিয়ে মারামারি? আমরা ওই দিকে আসলাম, তাইতে আমরা মেরেছে, ওইদিকে আমরা দেখতে পাই। কারা মেরেছে? স্কুলে কি অনুষ্ঠান চলছিল? কি অনুষ্ঠান চলছিল? শিক্ষক দিবস দিয়ে স্কুলের ছাত্রের সাথে ছাত্র মারামারি দিয়ে আমরা লাল্লগড় লোকে মেরেছে। তোমার নাম কি? তোমাদের কারা মেরেছে? তুমি পড়াশোনা করো? কিসে? তোমাকে মারলো কে? আমাকে ওই গ্রামের লোক, আমরা বাড়ি এসেছিলাম, ওইখানে পালিয়ে এসেছিলাম, তাইতে মেরেছে। তা স্কুলে কি শিক্ষক দিবস চলছিল অনুষ্ঠান? গন্ডগোলটা কি নিয়ে? গন্ডগোলটা হচ্ছে স্কুলের ছাত্র 12 এর সাথে 10 এর মারামারি। কেন তা মারামারিটা কেন? ওদের মানে ব্যক্তির উপর কোনো কথাবার্তা লেগে যে আমরা ওইখানে গিয়েছি খেলা দেখবো বলে, খেলাতে আমরাও অংশগ্রহণ করেছি। কি খেলা চলছিল? ফুটবল খেলা। হ্যাঁ, তো আমরা গিয়েছি, ওই যাওয়ার টাইমে আমরা ধরে নিয়েছি। কি নাম তোমার? আমার নাম মিজানুর রহমান। আর কাকে কাকে মেরেছে? নাম বলো। গ্রামের লোকে মেরেছে? ওদের গ্রামের লোকের বয়স্ক মানে নাম বলো, আরগুলো নাম বলো। তোমার সাবির আর যে আমাকে মেরেছে। হেডস্যারের কাছে গেছি, হেডস্যার আমাকে মারতে হয়েছে। হ্যাঁ, হেডস্যারের কাছে গেছি, হেডস্যার আমাকে মারতে হয়েছে। হেডস্যার মারছে কেন? কি হলো? কি নিয়ে মেরেছে কেন? আমি দাঁড়িয়েছিলাম, অন্য ছেলে পেলেকে মারতে হয়েছিল। যে আমি ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম, আমাকে ঘুষি মারতেছে বুকে, পিঠে, মুখে। চোখে খুলতে ছিল তো। হ্যাঁ, তো তোমাকে অন্য ছাত্ররা কেন মারলো আগে? ওই অন্য ছেলে পেলেকে মেরেছে, তো আমি ওখানে বসছিলাম যে আমি ওদের সঙ্গে আছি বলে আমাকে মারিয়েছে। এবার চোখে কঠিন ব্যথা হচ্ছিল, তো স্যারে বলছে আমি নাটক করছি। যে স্যারে মারতে যাচ্ছে। কোন স্যার মেরেছে তোমাকে? মারতে যাচ্ছিল হেড স্যার। মারতে ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत माटीगाड़ा थाना क्षेत्र के कदमतला में 9वीं कक्षा की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। मृत छात्रा का नाम सारला ठकचम और उम्र 15 वर्ष है, जो कि कदमतला बीएसएफ स्कूल की 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। बताया जा रहा है कि उसकी मां बीएसएफ में कार्यरत है और शुक्रवार रात कदमतला बीएसएफ कैंप के सामने एक 8 मंजिला इमारत की छत से कूदकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली। उसने छत पर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। नोट में लिखा था कि मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ। बताया गया कि उसने नोट को घड़ी में दबा दिया और कूद गई। वहीं घटना की खबर मिलते ही माटीगाड़ा थाने की मेडिकल कॉलेज चौकी की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि छात्रा के हालिया परीक्षा परिणाम खराब थे। शुरुआती अनुमान है कि इसी वजह से उसने आत्महत्या का रास्ता चुना। हालांकि पुलिस ने घटना की सीसीटीवी फुटेज पहले ही इकट्ठा कर ली है एवं आज शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। एग्जैक्टली ये अप्रोक्सीमेटली 9 बजे से जस्ट पहले की बात है। आई थिंक 8:50 और 9 बजे के बीच की बात है। बाहर आवाज़ आती है कुछ गिरने की, जैसी कुछ हैवी सा है। मैं ऊपर था, मैं नहाने के लिए जाने वाला था, ऑफिस जाना था, तो साउंड आया कुछ नीचे गिरने का, तो खिड़की से झांका, बच्ची नीचे गिरी हुई थी। गिरने के बाद फिर वहाँ पे कोई था नहीं, मतलब एक लेडी भी ऊपर से दौड़ के आई, मतलब हमारे से ऊपर वाले फ्लैट में रहती हैं वो भी दौड़ के आई, तो वो तब तक पहुँच गई थी। फिर मैं भी पहुँचा नीचे, तो देखा थोड़ा सा इसके सांसें देखने की कोशिश की या कुछ, तो लग गया था थोड़ा बहुत कि मे बी शी इज़ नो मोर, बट स्टिल हमने उसको फिर गाड़ी में बैठा के लाए, वो लेडी और मैं बैठा के लाए, इमरजेंसी में डायरेक्टली लाए। तो यहाँ जैसे ही इमीडिएटली डॉक्टर ने कहा कि शी इज़ नो मोर। तो इसके अलावा बाकी ऐसा कोई जानकारी नहीं कि वो कब आई, कैसे आई और वो किससे मिलने आई थी, कोई बच्चा उसके वहाँ पे कोई दोस्त होगा, क्या होगा, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन यही था। मैंने बस खिड़की से देखा कि नीचे बच्चा पड़ा है। तो ये आपका जो बीएसएफ स्कूल है वहाँ पे पढ़ाई करती है, एंड मे बी शी इज़ इन 8th और 9th स्टैंडर्ड, मे बी, आई डोंट नो एग्जैक्टली। एक सिर में दिख रहा है कुछ चोट है, बाकी ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। तो गिरने के बाद सिर लगा, क्या लगा, आई डोंट नो। सुसाइड नोट मिला वहाँ पे स्पॉट में? ये शायद वहाँ पे पुलिस के पास है, कुछ नोट्स मिले हैं एग्जैक्टली। उसमें स्कूल बैग कैन नॉट से, क्योंकि मैं बाद में जब दौड़ के आया तो वहाँ पे ऑलरेडी एक लेडी भी आ चुकी थी। लेडी के आने के बाद हो सकता है उन्होंने बैग हटाया ना, बट एग्जैक्टली आई डोंट नो। मैं जब गया था वहाँ पे सिर्फ बच्ची पड़ी थी नीचे, ठीक है, और उन बच्ची को हमने सीधा अपनी गाड़ी में बिठाया और लेके आ गया। इंद्रजीत ठाकुर। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत अंडाल ट्रैफिक की ओर से पुलिस दिवस के अवसर पर शॉर्ट हैंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। बता दें कि फाइनल में बॉयज उकड़ा और काजोड़ा 8 स्टार क्लब के बीच खेला गया तथा इस दौरान अंडाल ट्रैफिक के प्रभारी प्रबीर कुमार पाल ने अपने वक्तव्य रखे। वहीं इस मौके पर अंडाल ट्रैफिक प्रभारी प्रबीर कुमार पाल, एसआई बाबू खान तथा समस्त सदस्यगण उपस्थित रहे। ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজিত হয়েছে, কি বলবেন এটা নিয়ে? আমাদের 1 সেপ্টেম্বর থেকে আমরা আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের যে রেজিং ডে পালন করছি। 1 তারিখ থেকে 7 তারিখ বিভিন্ন ইউনিটে যে প্রোগ্রামগুলো হচ্ছে, আমরা আজকে অন্যান্য ট্রাফিকের পক্ষ থেকে এখানে একটা শর্ট ক্রিকেটের আয়োজন করেছি। 8টা টিমের খেলা। এটা আমাদের হচ্ছে ডিএসএ গ্রাউন্ড, এই গ্রাউন্ডে আজকে খেলাটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মোট 8টা টিম আছে এর মধ্যে, কিন্তু আমরা শর্ট ক্রিকেটে উদ্দেশ্য অ্যাওয়ারনেস, একটা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা, মানুষের সাথে পুলিশের সুসম্পর্ক বজায় যাতে থাকে। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी
इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती एवं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रानीगंज शाखा की ओर से डॉल्फिन मैदान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं इस अवसर पर लगभग 200 जरूरतमंद छात्र छात्राओं को कॉपी और पेन वितरित किए गए। वहीं कार्यक्रम में एबीवीपी के जिला संयोजक विकास ठाकुर, राजदास, सिद्धार्थ सिंह, शुभ पासवान, अरित्र सिंह, सुमित दास, देवलीना दास, राहुल भट्टाचार्य समेत परिषद के कई कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। साथ ही इस मौके पर एबीवीपी पदाधिकारियों ने अपने वक्तव्यों को रखा। এবার আমি বিএসপি থেকে লালুদাকে আমন্ত্রণ জানাবো এখানে এসে এবার এখানে যারা এবিভিপি সক্রিয় কার্যকর্তা আছে আর বাকি যারা আমাদের এখানে সক্রিয়ভাবে কাজ করে তাদের সবাইকে আমি আমন্ত্রণ জানাবো। তাদের সবাইকে একে একে সবাইকে আমি আমন্ত্রণ জানাবো। তারা আমাদের মনীষীদের ফুল দিয়ে সম্মান করে যাও লাইন সে যাও। রাজ তো বা যে আমরা পড়াশোনা করছি বা একটা স্কুল কলেজের মধ্যে পড়াশোনা করছি, যেমন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ আছেন এবং আমাদের বাঙালিদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও আছেন, যাদের থেকে আমরা বর্ণ পরিচয় করতে শিখেছি এবং আমরা পড়াশোনা বা আমাদের যে বর্ণ হয় বর্ণ আমরা পড়া বা সব কিছু ইয়ে করেছি। আর বাকি সবাই জুনিয়র সবাই আছে, আমাদের ভাই সবাইরা আছে, বাকি একের পর এক সবাই একটু একটু করে কিছু বলে বলতে আজকের এই যে প্রোগ্রামটা আগে बढ़े। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।